बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज आपका प्यारा सा चैनल उस्मानी सर लेके आया है क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इससे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने फिनिश करा। उसमें जितने सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, इन सारे वीडियोस को आपने देखा होगा। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो आप पहले उन सारे वीडियोस को देखो। अब उसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी में जब आओगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो अब आपको ये समझने में आसानी होगी, मज़ा भी आएगा, क्लियर भी होगा, और एक एक चीज़ मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर करता चलूँगा। तो बच्चों, आज का जो ये टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप देख पा रहे हो हमारे पास ये 3 वायर है। इन 3 वायर में हम लोग उनमें से एक न्यूट्रल होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं या अर्थिंग कहते हैं। बाकी 2 वायर होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इस पर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। आज हमारा जो ये टॉपिक कवर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसमें बच्चों बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो आपको है इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए, वो सारी बातें होगी। और उसके बाद इसमें करंट्स का कैरियर्स, करंट्स का डायरेक्शंस, करंट्स क्या स्केलर है, वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी है। तो ये छोटी छोटी बातों पर हम लोग उसके एसआई यूनिट वगैरह ये सब की बात करेंगे हम लोग। तो आज बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कुछ होने वाला है, बेसिक्स है लेकिन कंसेप्चुअल है। ये क्लास भी आपको मिस नहीं करना है। बहुत लंबा क्लास नहीं जाएगा, बहुत छोटा जाएगा ये, लेकिन आप इसको ज़रूर देखो, मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जिसका डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। यानी इस पूरे टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को मोशन में देखेंगे, गति में देखेंगे। बच्चों, इससे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट की बात करा था हम लोगों ने, एट रेस्ट। यानी उस टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें बेसिकली हमारा कूलम्ब्स लॉ है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटर्स है। ये सारे टॉपिक्स आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है। अगर आप न्यू व्यूअर हो, आप जरूर जाकर के हमारे ये सारे वीडियोस को देखो, बहुत मजा आएगा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट में नहीं रहने देंगे, आज इसको मोशन में रखेंगे, आज इसको गति में जाने देंगे, बहने के लिए देंगे, मूव करने के लिए देंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। इसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। दिस इज आवर टॉपिक, आज का प्यारा सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा एक वर्ड हम लोग जानना चाहेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ क्या है? अभी हम लोगों ने कहा कि इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को मोशन में देखेंगे, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज गति करेगा, चलेगा। तो चलने के लिए रास्ता चाहिए, कोई पथ चाहिए। तो जिस पथ से होकर के चार्ज गुजरता है, चलता है, मूव करता है, उस पथ का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन्स ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो हमारा चार्ज मूव करेगा, जिसके सहारे, जिसके द्वारा, के थ्रू, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं बच्चों, तो उस सर्किट में कुछ और एक जानकारी आपको ले लेना है।
इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिकली दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स, यानी जिससे होकर के चार्ज हमारा फ्लो करेगा, उस रास्ते में जगह 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 कुछ कुछ अलग अलग चीज आपको मिलेगा सर्किट में। और उन चीजों को हम लोग दो ग्रुप में बांट रखा है। एक का नाम है एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं यानी सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने के लिए जो सपोर्ट करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक का सर्किट का एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं विच supports the flow of इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी को फ्लो करने के लिए जो सपोर्ट करता है कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे एक्टिव कंपोनेंट्स। जैसे एग्जांपल में हमारा बेसिकली सेल आ गया, बैटरी आ गया, ये हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज को बहने के लिए फ्लो करने में ये सपोर्ट करता है। तो ये हो गया हमारा एक्टिव कंपोनेंट्स। और दूसरा आता है हमारा पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स बच्चों, पैसिव कंपोनेंट्स है जो सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चाहे वो कंज्यूम करता है या फिर स्टोर करता है। द कंपोनेंट्स which consumes or stores इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चाहे तो वो स्टोर करता होगा या उसको कंज्यूम यानी वो खर्च करता होगा। जैसे एग्जाम्पल में दे दो, इसका आता है हमारा रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स। रेजिस्टर्स आप क्लास 9-10 से ही जानते हो, और कैपेसिटर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है। और ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर आगे आप देखोगे। तो इस तरह से ये सारे चीज हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में जुड़े होते हैं। कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सपोर्ट करने का काम करता है एक्टिव कंपोनेंट्स, और कुछ वो चाहे तो एनर्जी को कंज्यूम करता है या फिर वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। जैसे कैपेसिटर का काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करना। रजिस्टर का मेन काम क्या है? एनर्जी को कंज्यूम करना। तो इस तरह के कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। चलो, छोटी छोटी बेसिक बातों को आज हम लोग बात करेंगे, ज्यादा कुछ इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो हालांकि जरूरी है, जानना जरूरी है, छोटा है लेकिन जानकारी की चीज है बच्चों, इग्नोर नहीं करना है इसको। अगला आता है हमारा करंट कैरियर्स। करंट को कौन कैरी करता है? करंट जब किसी सर्किट में फ्लो करता है, किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, तो उस करंट को कैरी करने वाले कौन होते हैं? क्या चीज होता है जो करंट को कैरी करता है? तो हम लोग बोलते हैं चार्ज पार्टिकल्स विच कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। कहता है जो भी चार्ज पार्टिकल है वो किसी ना किसी सर्किट में जब फ्लो करता है तो उस फ्लो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो कैरियर है एक्चुअली वो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल। अब सवाल है कि जब हम चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो चार्ज पार्टिकल में क्या क्या आता है हमारा। तो अब हमें यहाँ थोड़ा सा इसको ब्रीफ में कर देता हूँ, चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या क्या है। तो अगर हम सॉलिड की बात करें बच्चों, इन सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में हमारा एक कंडक्टर आता है, नेक्स्ट हमारा इंसुलेटर आता है, और उसके बाद आता है हमारा सेमीकंडक्टर। ये सॉलिड में आता है हमारा।
ये जो कंडक्टर है इसमें चार्ज कैरियर के शक्ल में चार्ज पार्टिकल हमारा सिर्फ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह बोलते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं केमिस्ट्री में हम लोग। तो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारा चार्ज कैरियर्स या चार्ज पार्टिकल्स होता है, और वो करंट कैरियर्स का काम करता है जब ये हमारा कंडक्टर क्या हो, सॉलिड हो। यानी सॉलिड कंडक्टर में हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, ओनली वन टाइप का, एक ही टाइप का, और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल होता है। दूसरा आता है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर में बच्चों यहाँ पे कोई इनके पास करंट कैरियर कुछ नहीं होता है, नो करंट कैरियर्स या नो चार्ज पार्टिकल, नो करंट कैरियर्स। इसके पास करंट कैरियर्स नहीं होता है, कोई करंट कैरियर्स इसमें नहीं होता है। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा सॉलिड में ही सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में बच्चों इसमें आप देखोगे, पढ़ोगे तो इसमें दो तरह का होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है खुद, और दूसरा इसमें होल होता है, होल। ये इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में आप सेमीकंडक्टर में, अगर आप केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट अगर पढ़े हो बच्चों तो वहां पे आपको क्लियर हो गया होगा, वर नहीं तो फिजिक्स के सबसे लास्ट यूनिट में जाएंगे हम लोग, जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। वहां पे जाओगे तो सेमीकंडक्टर पर बहुत काम करना पड़ेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल की बात होगी। तो यहाँ हमारा सॉलिड कंडक्टर अगर है तो इस तरह के हमारे पास चार्ज पार्टिकल होगा जो हमारा करंट कैरियर का काम करता है। अगर हम बात कर रहे हैं इन लिक्विड की बात अगर करते हैं हम लोग, तो इन लिक्विड में बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स आता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में बच्चों हम लोग कहते हैं एसिड बेस सॉल्ट। इस तरह के कोई कंपाउंड्स को अगर हम किसी पोलर सॉल्वेंट में अगर हम लोग उसको घोल दें, डिसॉल्व कर दें, तो ये केटाइंस एनायंस में टूट जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में। तो इसमें भी दो तरह का चार्ज पार्टिकल होता है करंट कैरियर्स के फॉर्म में, एक को बोलते हैं केटाइंस और दूसरा होता है एनायंस, केटाइंस एंड एनायंस। ये दो तरह का चार्ज पार्टिकल होता है बच्चों करंट कैरियर्स के शक्ल में, यानी चार्ज पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, और वो चार्ज पार्टिकल सॉलिड में मैंने बता दिया, और यहाँ पे बताया हमने लिक्विड में। और लिक्विड का मतलब ये नहीं कि हर लिक्विड, वो लिक्विड हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, तब जाकर के केटायन एनायंस दो तरह का हमारा चार्ज कैरियर पार्टिकल होगा। अगर हम इन गैस की बात करते हैं बच्चों, गैस, तो गैस में भी हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है, खास करके डिस्चार्ज ट्यूब अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो उसमें कैथोड रेज की बात हम लोग करते हैं, कैथोड रेज की बात करते हैं। कैथोड रेज इनफैक्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, और काफी लो प्रेशर में होता है ये, लो प्रेशर और एंड हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल डिफरेंस और प्रेशर को लो रखा जाए तो गैस हमारा काम करता है कंडक्टर का। अगर गैस में अगर काम कर रहा है कंडक्टर का, यानी चार्ज पार्टिकल, इसमें क्या होगा, तो बच्चों इसमें चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है एंड कैटायंस होता है। तो गैस में हमारा चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन एंड कैटायंस होगा, लिक्विड में हमारा कैटायंस एनायंस होगा, बशर्ते कि वो लिक्विड हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो। और सॉलिड में हमारा अगर कंडक्टर है तो उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद अगर हमारा वो सॉलिड इंसुलेटर है तो उसमें कोई चार्ज पार्टिकल कैरियर नहीं करता है, काम करता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज का। और उसके बाद अगर हमारा सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में दो तरह का होता है, उसमें एक हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, दूसरा हो जाता है हमारा होल्स। तो इस तरह से हम करंट कैरियर्स का भी बात हम लोगों ने करा। अब आगे चलते हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन का। तो इनका जो परिभाषा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। कहता किसी कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से होकर के
किसी भी सेक्शन से होकर के जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश फ्लो करता है, उसका जो फ्लो का रेट होता है, रेट का मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में पर यूनिट टाइम वो किस रेट से, किस मैग्नीट्यूड से वो फ्लो करता है चार्ज, दैट वेरी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में किसी सेक्शन से होकर के कितना इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश फ्लो कर जाता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट। उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है हमारा, और इस कंडक्टर का अब इसके अंदर में एक सेक्शन हमने ले लिया, ये एक सेक्शन ले लिया और यहाँ पे हमने कुछ होल्स कर दिया समझने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है होल्स होते हुए, और ये इस तरह से वो निकल रहा है। तो ये मान लिया जाए कि इस सेक्शन से टोटल चार्ज फ्लो कर गया Q, और इसको क्रॉस करने में जो हमारा टाइम लगा वो टाइम हमने मान लिया T। तो अब टाइम के साथ इसका जो रेट ऑफ फ्लो है उसी को हम लोग करंट कहते हैं। तो बच्चों यहाँ हम लोग करंट के बारे में बोलेंगे, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया Q और कितना टाइम लगा T, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी करंट हो गया चार्ज अपॉन टाइम। अब इसका SI यूनिट की बात करते हैं हम लोग बच्चों। तो SI यूनिट बहुत बेसिक चीज़ आज होगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ की बात आज हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद जो अगला मेरा वीडियोस होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, डिराइव भी करेंगे, जो आपका 12th एग्जाम पर्पस के लिए भी होगा और आपका नीट एग्जाम का जो बेसिक्स होता है कॉन्सेप्ट वो भी होगा। लेकिन आज जो चीज़ें हैं वो भी कोई कम नहीं है, इसको भी जानना चाहिए। तो करंट का SI यूनिट होता है बच्चों एम्पियर, इसको एम्पियर बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका SI यूनिट हो जाएगा कूलम और ये हो गया सेकेंड, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कूलम पर सेकेंड, यानी 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये हमारा SI यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज करंट का बेसिकली एम्पियर लेते हैं, और कूलम पर सेकेंड जो है ये भी हमारा SI यूनिट ही है, लेकिन मोर ओवर साइंटिस्ट के नाम से ज़्यादा मशहूर है। हम लोग एम्पियर के बारे में बार बार पढ़ेंगे, इन्हें बात हम लोग ज़्यादातर एम्पियर का करेंगे। तो ये हो गया हमारा SI यूनिट हमारे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो करंट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जब हम लोग करंट की बात करते हैं ना बच्चों, नॉर्मली हम लोग करंट की जब बात करते हैं सिंबल I लेते हैं, उसको हम लोग चार्ज अपॉन टाइम तो लिखते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास अगर सॉलिड कंडक्टर है तो चार्ज जो होता है ना, वो चार्ज एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो कर जाता है, इसको हम लोग NE कहते हैं। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बह गया, फ्लो कर गया, सेक्शन को क्रॉस कर गया, और E जो है एक इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज होता है, जिसको हम लोग E इक्वल टू लिखते हैं 1.6 10 -19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ N की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अपॉन टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा आता है हमारा दो करंट की हम लोग बात करेंगे बेसिकली। एक आता है हमारा एवरेज करंट की जब बात करेंगे बच्चों, सिंबल तो हमारा I होगा, यहाँ पे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T लिखते हैं हम लोग। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T का मतलब होता है कि डिफरेंस ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, तो हम लोग बोलते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज यानी F, और माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज टाइम के हिसाब से, और अपॉन टाइम का डिफरेंस आता है तो हम लोग बोलते हैं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये हो गया हमारा एवरेज करंट के लिए फॉर्मूला, इसको थोड़ा यूज करेंगे, अभी मैं दिखा देता हूँ उसका यूज। और उसके बाद आता है बच्चों, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा
इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट का हिंदी होता है तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक का मतलब होता है आप जिस समय रीडिंग की बात करते हैं, जिस समय बात करते हैं अभी कितना करंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी राइट नाउ कितना है, उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट की जब बात करते हैं बच्चों, तो उसमें हम लोग नॉर्मली आई लिखते हैं और यहाँ पे डेल्टा की जगह हम लोग डी लिखते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। इसको आप यूं कह सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज q विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। टाइम t के रिस्पेक्ट में q चार्ज का डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा एक इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू मिल जाता है और यहां से इस फॉर्मूला से हमको एवरेज करंट का वैल्यू मिल जाता है। तो बच्चों अगर चाहते हो इसको राइट डाउन करने के लिए, अगर पेन पेपर लेके बैठे हो तो इसको जल्दी से आप इसको राइट डाउन कर लो, सो दैट कि मुझे इसको रब करना पड़ेगा। ठीक, रब कर देता हूं मैं इसको, मैं कर देता हूं डिलीट। आपने इसको लिख लिया होगा, इसको कर दिया मैं डिलीट। अब आता है बच्चों आगे हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि ट्रेडिशनली जो हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं, इनफैक्ट वो करंट का डायरेक्शन नहीं होता है। एक्चुअली हम लोग रॉन्ग यानी गलत तरीके से करंट का डायरेक्शन को आज भी मान रहे हैं और बोलते हैं ये कन्वेंशन है, एक परंपरा चल गया मानने का, तो इसलिए हम लोग उसको मानते हैं करंट का डायरेक्शन। इनफैक्ट ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट वो उल्टा है। तो ये कन्वेंशन कहाँ से शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा एक हल्का सा हिस्ट्री में बता दूं कहाँ से ये चीज़ें आई है लोगों के जहन में। तो ये हमारा कांच का एक रड है और इस कांच के रड को बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट है यूएसए का, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस कांच के रड को, ग्लास रड को, कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से साफ कर रहा था। डस्ट उस जमा हो गया होगा तो रेशम के कपड़े से उसको वो साफ कर रहा था और उसको साफ करने में वो रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। तो साफ जब कर लिया, करने के बाद जब उनका एक फिंगर टच हुआ तो ऐसा फील हो गया कि ये कुछ झटका मार रहा है, यानी कोई एक शॉक लग रहा है इसमें। तो उन्होंने सोचा कि आखिर इस गिलास के रॉड में कुछ ऐसी चीज तो पहले था नहीं, तो फिर इस तरह की बात इसके अंदर कहां से आ गया। तो उन्होंने कहा कि जब हमने इसके रेशम के कपड़े से इसको रगड़ा था, जब इनके साथ ये फ्रिक्शन हुआ था, तो इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आ गया, एक चार्ज पार्टिकल या इसके अंदर एक चार्ज आ गया जिसको उन्होंने नाम दिया था पॉजिटिव चार्ज, जिसको उन्होंने नाम दिया था पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आ गया। बच्चों चार्ज के बारे में कहा जाता है बेसिकली बहुत शुरू में जब लोग अलग अलग साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे, कोई गिलास के रड को, कोई एबोनाइट के छड़ को, कोई किसी रेजिन को, कोई प्लास्टिक को या कोई रेशम के कपड़े को, इस तरह अलग अलग चीज़ों पे वो चार्ज डेवलप होता था। उसका नाम भी अलग अलग रखते थे लोग, उस वस्तु के आधार पे रखते थे जिसपे वो चार्ज डेवलप हुआ, जिसके कारण चार्ज डेवलप हुआ। उसी दौरान दो तरह के चार्ज के बारे में बहुत लोगों ने एक कन्वेंशन बना लिया था, एक का नाम था रेजिनस और दूसरे का नाम था विट्रियस। लेकिन बाद के दिनों में बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा कि नहीं, ये रेजिनस और विट्रियस जो है इस नाम को ख़त्म कर दिया जाए, ये वस्तु के नेचर या वस्तु या सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स के आधार पे थिंग्स के अनुसार ये नाम रखा गया है, जिस पर जो चार्ज डेवलप हुआ है उसके अनुसार रखा गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, इन चार्जों को दो ही ग्रुप में बांटा जाए, एक का नाम उन्होंने पॉजिटिव, एक का नाम उन्होंने नेगेटिव चार्ज दिया है। तो ये बात मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिल्कुल शुरू वाले वीडियोस में अगर आप मेरा देखे होंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो वहाँ पे मैंने ये सारी बातें बता रखा है, आप जाके उसको जरूर देखो। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा कि इसके अंदर
ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब किसी ने अपने फिंगर से इसको टच करा, किसी ने अपने फिंगर से टच करा, तो कहा जाता है कि ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था वो सब बह के इसके बॉडी के अंदर आ गया, यानी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने यहां कहा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग करंट कहते हैं। तो करंट का जो कॉन्सेप्ट है कि फ्लो ऑफ चार्ज की बात है, तो ये फ्लो ऑफ चार्ज ये बेंजामिन साहब का दिया हुआ था कॉन्सेप्ट, वहीं से आज भी हम लोग इसी कन्वेंशन को, इसी रिवाज को मानते हैं। लेकिन बाद में जब पता चला कि हमारा जो पॉजिटिव सॉलिड कंडक्टर है, तो सॉलिड कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, बल्कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है सॉलिड कंडक्टर में, ये अपनी जगह बिल्कुल स्टैटिक रहता है, वो मूव कभी नहीं करता है, कभी नहीं करता है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाता हूं। अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, उसमें आपने लैटिस वगैरह पढ़ा होगा, क्रिस्टल सॉलिड के बारे में। सॉलिड्स को दो ग्रुप में रखते हैं, अमोर्फस एंड क्रिस्टल। तो जो क्रिस्टल सॉलिड है, मान लो ये आयरन का एक टुकड़ा, जो इनके ये आयरन का इस तरह से आयरन थोड़ा सा रंग बदल दिया जाए, ये आयरन का एटम सब है। तो इस तरह से ये जो आयरन का एटम्स है हर लैटिस में, इसको लैटिस कहते हैं, लैटिस में, और इसको लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सारे आयरन का एटम अपने अपने जगह पर फिक्स होता है, ये अपनी जगह से मूव नहीं करता है, ये अपनी जगह से मूव नहीं करता है, ये अपनी लैटिस में क्या रहता है बच्चों, फिक्स रहता है। आप सॉलिड स्टेट अगर पढ़ा होगा केमिस्ट्री का, तो वहां आपको ये बताया गया होगा। तो ये हमारा बन गया कंप्लीट आयरन का सॉलिड स्ट्रक्चर या लैटिस स्ट्रक्चर। अब इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मान लिया कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एटम से दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। दो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब निकल करके इस पूरे सरफेस में मूव करने लगता है, तो आयरन के इस एटम में, इस लैटिस में जो आयरन है, इसमें 2+ चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन फ्रीली इस पूरे सरफेस में मूव कर सकता है, बट ये एटम अपने लैटिस को छोड़ के नहीं जा सकता है। जब वो अपने लैटिस को छोड़ के नहीं जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा मूव कहां से करेगा। तो कहा जाता है कि अगर हम सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो सॉलिड कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज डज नॉट मूव, ये मूव नहीं करता है किसी भी हालत में, डज नॉट मूव, ये मूव नहीं करता है। ये मूव करता है कौन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि सॉलिड कंडक्टर में हमारा जो चार्ज कैरियर है वो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले ही बता दिया है, और वही एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। यानी हमारा सॉलिड कंडक्टर में करंट कैरियर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट एक तरह से गलत है, लेकिन तब तक ये बहुत देर हो चुका था, बहुत सारे चीज डेवलप हो चुका था इलेक्ट्रिसिटी में, और लोगों ने सब जगह में पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही मानते हुए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को लोग कंसेप्चुअली मान चुका था। इसलिए आज के डेट में भी वही मानते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है उसी को हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करेंगे तो हमारे पास दो बातें आएगी, एक होगा कन्वेंशनल बात होगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन यानी परंपरागत जो लोग मान के बैठा है वो। कन्वेंशनल डायरेक्शन में हम लोग मानते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है
उसी के डायरेक्शन को हम लोग डायरेक्शन मानते हैं करंट का। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन है। लेकिन अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो का डायरेक्शन है उसी को हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ द करंट। और जो कन्वेंशन है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, उस कन्वेंशन को हम लोग कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये बातें हो गई हमारे छोटी छोटी बेसिक कंसेप्चुअल, जो हम लोग आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा कुछ जानना था। थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ करंट की जब बात करते हैं बच्चों, तो एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में आता है हमारा कि हम लोगों ने 11th में फिजिक्स में पढ़ रखा है वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में एक कंसेप्ट हमारा है कि वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और जिसमें डायरेक्शन भी हो, तो नॉर्मली इसको हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी कहा था। अब सवाल है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक करंट में ये दोनों चीज पाया जाता है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, but still not a vector quantity, ये तब भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यानी नहीं होने की वजह क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है, बिकॉज इट does not obey वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता, वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता इसलिए स्केलर है, अन्यथा ये वेक्टर हो जाता। कुछ लोग इसको टेंसर बोलते हैं, तो अगर आप टेंसर बोलते हो तो इसको हम लोग जीरो रैंक टेंसर या जीरो ऑर्डर टेंसर कहेंगे। जीरो रैंक टेंसर या जीरो ऑर्डर टेंसर का मतलब स्केलर क्वांटिटी ही होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है कि टेंसर कुछ बहुत बड़ा हाई तूफान मचाने वाला चीज़ है। इसको हम लोग करंट को हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम लोग इसको वेक्टर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है। तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, या इसी को हम लोग जीरो रैंक या जीरो ऑर्डर भी कह सकते हैं। हम लोग जीरो ऑर्डर टेंसर या जीरो रैंक टेंसर भी कहते हैं इसको हम लोग। और कुछ लोगों का कहना है कि इसको स्केलर नहीं कहना चाहिए, टेंसर कहना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये टेंसर कहना चाहिए। टेंसर अब जब बोलोगे तो फिर आपको रैंक बोलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास टेंसर का 3 रैंक होता है। जीरो रैंक होता है, उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक। इस तरह से हमारा ये जीरो रैंक अगर आप बोल ही दे रहे हो तो जीरो रैंक का मतलब तो ये स्केलर क्वांटिटी हो ही गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि टेंसर में टिक मारो, ये टिक मारो। टेंसर वेक्टर भी टेंसर है हमारा, वेक्टर हमारा फर्स्ट रैंक टेंसर है या
कहो कि फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है। उसी तरह से डायडिक होता है, डायडिक जो हमारा ये सेकेंड ऑर्डर टेंसर होता है। तो इस तरह से ये सब बातें, ये आपके ये टेंसर पे आपको जाना नहीं है, आपके सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर की चीज़ है। ये आपको ये मानना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है। ये टेंसर की अगर बात कहीं से आपने सुना होगा, बहुत सारी यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाता होगा बच्चों। तो ये टेंसर अगर बोला जाता है तो ये मेंशन कर देना होता है कि ये जीरो ऑर्डर जीरो रैंक टेंसर है। तो थोड़ा सा अगर बात आगे बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं टेंसर के बारे में। ये जो टेंसर है ना बच्चों, ये टेंसर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बताया जाता है हायर क्लास में, या फिर आप पीजी वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है मैथ्स में। तो ये टेंसर जो होता है वो टेंसर में ये बातें होगी, ये बातें होती है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और उसके बाद उसमें एक प्लेन भी होता है। तो ये सारी बातें हम लोग ना करके, बहुत ज़्यादा अपने को बहुत कंफ्यूज नहीं करके, हम लोग टेंसर में हम ले लेते हैं स्केलर, जिसको हम लोग जीरो रैंक या ऑर्डर कहते हैं इसका। उसके बाद आता है हमारा वेक्टर, इसको हम लोग फर्स्ट रैंक या फर्स्ट ऑर्डर टेंसर कहते हैं। उसके बाद आता है डायडिक, और ये होता है हमारा सेकेंड रैंक या सेकेंड ऑर्डर टेंसर। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। और फिर और अगर समझना है कि ये रैंक या ऑर्डर क्या है, तो थोड़ा सा मैं इसको भी बता दूं, जब बात सामने आ गई तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये जो हमारा रैंक ऑफ टेंसर या ऑर्डर ऑफ टेंसर है, ऑर्डर ऑफ टेंसर को हम लोग 3 to the power raised to the power 0, 3 raised to the power 1, 3 raised to the power 2 बोलते हैं। 3 raised to the power 0, raised to the power 0, ये फर्स्ट जीरो रैंक, ये फर्स्ट रैंक, और ये सेकेंड रैंक बोलते हैं। तो ये वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। स्केलर में एक ही बात आती है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना है। उसके बाद ये हमारा स्केलर में आ गया। और फर्स्ट रैंक में अगर हम बात करें तो ये 3 पावर 1 यानी 3 हो जाएगा। ये हमारा वेक्टर होता है। कहा जाता है कि वेक्टर को हम लोग स्पेस में 3 डायरेक्शनल मानते हैं, यानी 3 एक्सिस की तरफ स्पेस में उसको लेके चलते हैं। जैसे हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। कोई फोर्स अगर है एफ, और इसको हमको 3 एक्सिस की तरफ दिखाना होता है, तो हम लोग फोर्स एफ को बोलते हैं एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड। इस तरह से हम लोग फोर्स को दिखाते हैं कि ये 3 डायरेक्शंस में ये फ्लो करता है, बहता है या चलता है। 3 डायरेक्शंस को ये ओबे करता है, 3 डायरेक्शन की तरफ भी एक्सटेंड कर सकता है, यानी स्पेस में। तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट, जो पावर आता है इसी को हम रैंक कहते हैं बच्चों। इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट रैंक, जिसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट रैंक टेंसर कहते हैं, वो वेक्टर है। जीरो ऑर्डर या जीरो रैंक टेंसर कहते हैं, स्केलर है। डायडिक होता है हमारा 3 पावर 2 यानी 9 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9। ये हमारा आता है डायडिक आता है। ये डायडिक जो होता है ये क्या होता है, ये मैथमेटिकल चीज़ है एक्चुअली। वो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं देना है। इसमें बहुत सारा चीज़ आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, कंडक्टिविटी वगैरह सब आ जाता है। तो देखते हैं ये किस तरह का। मान लो हमारे पास, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा कोई एक रबर है या जो स्ट्रेचेबल है, इसको हम लोग इधर की तरफ और इधर की तरफ फोर्स लगा करके इसको स्ट्रेच करते हैं। तो नॉर्मली इसको स्ट्रेच करोगे बच्चों तो इनका जो रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह आएगा, यानी ये लंबा तो हो जाएगा जरूर, नो मैटर, बिल्कुल लंबा हो जाएगा। तो लेंथ उसका तो इंक्रीज करा इधर की तरफ, लेकिन उसका लेटरल साइड से वो डिक्रीज कर गया, लेटरल साइड से वो डिक्रीज कर गया। यही चीज अगर हमारा कोई क्यूबाइडल या क्यूब शेप का होता है, तब उसके साथ क्या आता है, तब उसको हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं। मान लो ये हमारा क्यूब टाइप का एक फिगर है हमारा, इसको हम लोग क्यूबाइडल या क्यूब भी कह सकते हैं। तो क्यूबाइडल या क्यूब शेप का
कोई फिगर है उसको देख लेते हैं। ये हमने बना दिया ये क्यूब टाइप का, ये हो गया आपको क्यूब टाइप का। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मिला दें इस तरह से, ये हो गया हमारा बच्चों। अब इसको इनके किसी एक साइड्स की बात करते हैं। जैसे ये साइड ले लिया, इस साइड में अगर एक्सटेंशन की बात अगर होती है तो इधर भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है या ऊपर की तरफ भी भाग सकता है। तो हमारे पास यहाँ 3 डायरेक्शंस को ये के तरफ ये फ्लो करने की बात है। इसी तरह से अगर हम इस साइड की बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये भी इधर होगा और डाउन साइड होगा इधर होगा। तो एक साइड तो ये हो गया, इसके बिल्कुल अपोजिट में ये साइड उसी को फॉलो करेगा। इसी तरह से ये साइड लेते हैं अगर, तो ये इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक बाहर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ भी 3 डायरेक्शंस को फॉलो करता है ये साइड भी। और जस्ट इस साइड के अपोजिट में हमारा ये साइड आ गया। अब आता है हमारा फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में 3 तरफ फ्लो करने की बात है, एक इधर और एक वर्टिकली आपकी तरफ, इधर की तरफ, इधर या अंदर की तरफ। तो एक डायरेक्शन इधर आ जाता है, यही जस्ट अपोजिट साइड में भी वहाँ हमारा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसका जो रैंक है, इसका रैंक जो है वो 3 3 3 यानी 9 हो जाता है, जिसको हम लोग 3 स्क्वायर कहते हैं, यानी इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर टेंसर कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर टेंसर कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर टेंसर। तो बच्चों ये टेंसर पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है और अगर टेंसर दिया हुआ है तो डेफिनेटली उसमें ऑर्डर मेंशन रहेगा। इसको हम लोग 0 ऑर्डर टेंसर भी कह सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब उसके बाद जो हमारा आगे आने वाला जो भी क्लासेस होगा, वीडियोस होगा, लेक्चर्स होगा, इलेक्ट्रिक करंट्स के साथ बहुत सारी चीज़ धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट्स और उसके साथ कौन से काम कर रहा है, कौन फोर्स है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए मजबूर करता है, उनका क्या वेलोसिटी है, ये सारी बातें हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ करेंगे। इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप।